प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में एक चेहरा जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है वो आखिर है किसका? ये साध्वी है या फिर कोई और? आखिर इस चेहरे को कुंभ में हर कोई क्यों ढूंढ रहा है? स्क्रीन में बगल पर दिख रहे इस चेहरे की पूरी सच्चाई आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। महाकुंभ में प्रयागराज में गेरुए वस्त्र धारण किए हुए एक महिला की तस्वीर सामने आते ही पिछले कुछ घंटों से हर कोई उसे अलग अलग उपमाएं देने लग रहा है। किसी ने उसे महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी कहा है तो किसी ने तपस्विनी, लेकिन गेंदे की मालाओं से सजी हुई और खुद को आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या बताने वाली इस शिष्या के बारे में जानने के लिए लोगों ने इंटरनेट की दुनिया को खंगालना शुरू कर दिया। इंटरनेट पर मिलती है सोशल मीडिया अलग अलग हैंडल्स की कुछ प्रोफाइल जिसमें दिखता है इनका नाम है हर्षा रेछारिया। मीडिया से की गई हर्षा रेछारिया की बातचीत में वो बताती हैं कि उन्होंने सुकून पाने के लिए भौतिक दुनिया को छोड़ दिया और अब अपने चुने हुए रास्ते से उन्हें वो शांति मिली है जिसकी वो तलाश कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि कुंभ मेले में उनकी भागीदारी उनके मोक्ष का मार्ग है जो हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता ही है। हर्षा रेछारिया की बातचीत से इतर उनके सोशल मीडिया को देखें तो उनकी इंस्टाग्राम अकाउंट की पोस्ट से पता चलता है कि हर्षा रेछारिया एक अभिनेत्री, एक मॉडल और एक एंकर हैं और उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों की यात्राएं भी की है। उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी से पता चलता है कि साध्वी का जीवन जीने के बावजूद वो अभी भी शादी के समारोह में कुछ इवेंट्स में लगातार जा रही हैं और एक एंकर के तौर पर वहां पर होस्ट भी कर रही है। इंस्टाग्राम पोस्ट में ये भी दिखता है कि वो महाकुंभ 2025 के कार्यक्रम का प्रचार कर रही हैं। कुछ एक पोस्ट पे उनके जो फॉलोअर्स हैं वो लगातार तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल पे उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। हर्षा रेछारिया की पिछली स्टोरीज जो कि नवंबर 2024 की हैं, उसमें दिखता है कि वो बैंकॉक के एक शहर में डेस्टिनेशन वेडिंग होस्ट करने गई थी। उन्होंने कुछ स्टोरीज ऐसी भी शेयर की है जिससे ये भी पता चलता है कि बैंकॉक में हुए इवेंट के बाद वो म्यांमार गई और वहाँ के मांडले शहर में एक और डेस्टिनेशन वेडिंग को होस्ट किया। इंस्टाग्राम हैंडल पर उनकी कई सारी ग्लैमरस तस्वीरें हैं, पोस्ट है और जैसे ही सोशल मीडिया पर हर्षा के वीडियो वायरल होना शुरू हुए तो यूजर्स ने उन्हें साध्वी मानने से इनकार कर दिया और उनकी तस्वीरें और वीडियो साझा करके उनकी एंकरिंग और एक्टिंग करियर के बारे में जो सच्चाई है या जो उनकी पुरानी पोस्ट हैं वो सब सामने लाना शुरू कर दिया। लेकिन अब इन सारे सवालों पर हर्षा रेछारिया ने खुलकर अपनी बातों को रखा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद के साध्वी होने का दावा कभी भी नहीं किया। सोशल मीडिया पर लोग खुद ही उन्हें साध्वी कह रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं बोला कि मैं बचपन से साध्वी हूँ। साध्वी तो मैं अब भी नहीं हूँ। मैं ये बार बार सफाई दे रही हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मंत्र दीक्षा ली है। हर्षा ने कहा कि वो सनातन संस्कृति और धर्म की ओर बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो एंकरिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग के फील्ड से इस ओर ज़रूर आई हैं, लेकिन वो ये भी पूछती हैं कि इसमें गलत क्या है। हर्षा ने कहा कि जिसकी तकदीर में जो लिखा होता है वो लाख भटकने के बावजूद वहाँ पहुँच ही जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं साध्वी नहीं हूँ लेकिन मैं इस ओर बढ़ रही हूँ। सोशल मीडिया पर लोग मुझे साध्वी हर्षा का टैग दे रहे हैं। ये टैग देना ठीक नहीं है। मैं बार बार इस बात को साफ कर चुकी हूँ कि साध्वी होना बहुत बड़ी बात है। किसी को भी साध्वी बनने के लिए ढेर सारी परंपराओं का पालन करना पड़ता है, संस्कारों का पालन करना पड़ता है। अब तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ मंत्र दीक्षा ली है और इसे कोई भी ले सकता है। इसे गृहस्थ जीवन में भी लिया जा सकता है। हर्षा रेछारिया ने सोशल मीडिया पर अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में बताया। जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके बायो में उन्होंने खुद को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी की शिष्या बताया है। उन्होंने कहा कि वो निरंजनी अखाड़ा से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ जो महादेव और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से
144 सालों में लगने वाले इस पूर्ण महाकुंभ का हिस्सा बन पाई हूं। और पहले अमृत स्नान में डुबकी लगाने के बाद हर्षा रिशारिया ने मीडिया से जो बातचीत की, उसके आधार पर ये पूरी बात, ये पूरी जानकारी, ये पूरी खबर हम आपके बीच में लेकर आए हैं। महाकुंभ प्रयागराज की ढेर सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर लगातार देख सकते हैं, लेकिन इस बीच में एक खबर, एक तस्वीर जो बड़ी दिलचस्प थी, हमें लगा कि उसकी पूरी सच्चाई आपके सामने जरूर लाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।